Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE board 2021. So the question is, study the graphical representation of species richness area relationship given below and answer the questions that follow. A part, what do S, C, Z and A represent in the given graph, and B part, what will be the range value of Z line if we analyze the species area relationship among very large areas like entire continent. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें ग्राफ दिया गया है जो एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में रिलेशनशिप शो कर रहा है. उस ग्राफ पे हमें कुछ इक्वेशन भी दी गई हैं. S इज इक्वल्स टू सी ए रेज टू द पावर Z और उसी की लॉग फॉर्म दी गई है log S इज इक्वल्स टू log C प्लस Z log A. तो A पार्ट में हमें बताना है इन इक्वेशन में सिंबल्स S, C, Z और A क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बी पार्ट में हमें बताना है कि जेड लाइन की वैल्यू क्या होगी लार्ज एरियाज में लाइक एंटायर कॉन्टिनेंट. क्लियर? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा ए पार्ट में हमें बताना था कि इन इक्वेशंस में सिंबल्स एस, सी, जेड और ए क्या रिप्रेजेंट करते हैं. तो बेटा पहले आप इस इक्वेशन को समझ लीजिए. तो बेटा ये जो ग्राफ है वो एरिया और स्पीशीज रिचनेस के बीच में दिया गया है. ये ग्राफ हमें दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने जब उन्होंने साउथ अमेरिकन जंगल्स को एक्सप्लोर किया था. तो उन्होंने कहा था जैसे जैसे एरिया इंक्रीज होगा वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस इंक्रीज होगी. सपोज छोटा एरिया है तो उसमें स्पीशीज रिचनेस, स्पीशीज ग्रोथ कम होगी क्योंकि छोटे एरिया में लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे. जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे रिसोर्सेज बढ़ेंगे, इसी वजह से स्पीशीज रिचनेस भी बढ़ेगी. पर अगर एक टाइम के बाद हम एरिया बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें तो स्पीशीज ग्रोथ तो अपने नेचुरल रेट से ही होगी ना, उससे ज़्यादा तो वो नहीं हो सकती. तो इसीलिए एक लिमिट के बाद आके वो रुक जाती है. इसीलिए ऐसा ग्राफ बनता है जिसको बोलते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इक्वेशन S इज इक्वल्स टू सी ए रेज टू द पावर Z से, और इसी को जब हम लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो इक्वेशन हो जाती है log S इज इक्वल्स टू log C प्लस Z log A, और ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है तो इसीलिए ग्राफ आ जाता है स्ट्रेट लाइन. क्लियर? तो बेटा इस इक्वेशन में जो S है वो रिप्रेजेंट करता है स्पीशीज रिचनेस, A रिप्रेजेंट करता है एरिया, Z रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ द लाइन जिसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, और C रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट. क्लियर? सो आंसर A इज S इज इक्वल्स टू स्पीशीज रिचनेस, A इज इक्वल्स टू एरिया, Z इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ द लाइन दैट इज रिग्रेशन कोफिशिएंट, एंड C इज इक्वल्स टू y इंटरसेप्ट. क्लियर बेटा? देन B पार्ट में हमें Z की वैल्यू बतानी थी लार्ज एरियाज जैसे पूरे कॉन्टिनेंट में. तो बेटा Z रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? बेटा Z इस लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है. तो अगर एरिया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो जो लाइन है वो और ज्यादा स्टीपर हो जाएगी क्योंकि एरिया बढ़ रहा है तो स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही है. तो अगर लार्ज एरिया कंसिडर करेंगे, सपोज पूरा कॉन्टिनेंट कंसिडर कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू भी ज्यादा होगी. तो बेटा लार्ज कॉन्टिनेंट्स के लिए जो Z की वैल्यू होती है वो 0.6 से 1.2 के बीच में आती है. फॉर एग्जाम्पल जो फ्रूगीवोरस बर्ड्स यानी फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं और जो मैमल्स हैं उनकी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो Z की वैल्यू है वो 1.15 है. क्लियर? सो आंसर B is if we analyze the species area relationships among very large areas like the entire continents, we will find that the slope of the line to be much steeper. Z values in the range of 0.6 to 1.2. For example, for frugivorous, that is fruit eating birds and mammals in the tropical forest of different continents, the slope is found to be 1.15. Clear beta? So I hope this question is clear to you. Thank you.